चांद, सितारे, सूरज आखिर कैसे काम करते हैं, कब सोते हैं या कब जागते हैं, ये प्रश्न हम सबके मन में बचपन से लेकर अब तक आते रहते हैं। और एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका हम सबके ऊपर, तो आज इस विषय पर बात भी करेंगे और जानेंगे कि गैलेक्सी आखिर क्या होती है, गैलेक्सी किसे कहते हैं और गैलेक्सी के अंदर क्या क्या मौजूद रहते हैं। वही क्या आपको पता है कि गैलेक्सी क्या होती है, या फिर आपको सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा नॉलेज तो जरूर होगा। हमारे ब्रह्मांड में एक सन है, 8 प्लैनेट्स है और 200 से ज्यादा मून्स है। इसके साथ साथ एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु भी मौजूद है। इसी सोलर सिस्टम के एक पार्ट में पृथ्वी ग्रह भी स्थित है, जहां हम सब मानव रहते हैं। तो ये सभी सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे छोटा सा पार्ट है, यानी कि हम सब मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। तो आप समझ गए होंगे, एक अर्थ है हमारे सोलर सिस्टम का और अर्थ से कई गुना ज्यादा है हमारे सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम से बहुत बड़ा गैलेक्सी होती है, जिस गैलेक्सी के अंदर सभी मौजूद रहता है। ऐसे में तो आप सभी को गैलेक्सी की इंफॉर्मेशन मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हम सब के लिए काफी इंटरेस्टिंग बनती है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। गैलेक्सी के अंदर गैस, डस्ट, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, मून्स, नेबुला, एस्ट्रॉइड्स, कोमेट यानी धूमकेतु, डार्क मैटर, स्टार्स और सोलर सिस्टम का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। वहीं पूरी गैलेक्सी में ग्रेविटी के कारण से एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। और जिस गैलेक्सी में हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी को मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 अरब से लेकर 400 अरब तक स्टार्स यानी सितारे होने का अनुमान है। और इसके साथ साथ 50 अरब प्लैनेट्स भी हो सकता है, वैज्ञानिक को मानना है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आउटर एरिया में सिचुएटेड है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। उसे एक परिक्रमा करने में लगभग 22 से 25 करोड़ साल लग जाता है। इतना लंबा समय लगता है परिक्रमा करने में, मानव सोचने पर भी नहीं सोच सकते। आखिर पूरे यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सी मौजूद है, ये सवाल तो आपको जहन में जरूर उठे होंगे। तो आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी मौजूद है। वही वैज्ञानिक के अनुसार मिलियन से ज्यादा गैलेक्सी होने का अनुमान है। पहले ऐसा माना जाता था कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है, लेकिन बहुत सारे रिसर्च के बाद में सत्य तथ्य सबके सामने निकल कर आ गया। यूनिवर्स में सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद नहीं है। ये पुष्टि 18वीं सेंचुरी में हुई थी। फिलिपस इमैनुअल कांट ने बताया कि यूनिवर्स में सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद नहीं है, बल्कि अनगिनती गैलेक्सी मौजूद है पूरे यूनिवर्स में। हर्बल स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसके मदद से लगभग 2 हफ्ते तक रिसर्च किए गए पूरे यूनिवर्स में, और उस रिसर्च से 10,000 गैलेक्सी की पुष्टि भी की थी। यहीं पर एक और सवाल उठता है कि हम सब अपने गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जा सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल का सीधा सा जवाब है, ये कार्य असंभव है, क्योंकि सबसे करीब हमारे गैलेक्सी के है आकाश गंगा गैलेक्सी। वहां पर सूर्य का लाइट पहुंचने में 2.5 मिलियन ईयर्स लगता है। सोचे कि रोशनी को पहुंचने में इतना समय लगता है, तो साधारण आन के लिए कितना समय लगेगा। तो चलिए ये सब तो ठीक है, पर एक चीज और जानते हैं, हमारे गैलेक्सी की मिल्की वे क्यों कहते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, हमारे गैलेक्सी की मिल्की वे ग्रीक वैज्ञानिक ने नाम दी थी, जिन्होंने शुरुआत में पहले गैसियस किक्लोस कहते थे, यानी कि इसका मतलब होता है मिल्की सर्कल। और वहीं पर एक प्रश्न और मानव में ज्यादा उठ रहा है कि गैलेक्सी व्हाइट और ब्राइट क्यों दिखाई देते हैं।
मैं आपको बता दूं, इसका एक ही रीजन है। हमारे गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद है और इन सभी स्टार्स अपनी ऊर्जा की प्रचलित करके गैलेक्सी को वाइट और ब्राइटनेस बनाता है। इसलिए गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गैलेक्सी के सेंटर में क्या होता है। ज्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल पाया जाता है और हमारे गैलेक्सी के सेंटर में भी ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल्स वो होता है जहाँ फिजिक्स का कोई रूल्स नहीं काम करता, क्योंकि इसका ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप ब्लैक होल के नजदीक जाने के सोचेंगे तो ये डिसीजन आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जाने का सोचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अगर सपोज ब्लैक होल के अंदर लाइट अगर इंटर कर लेता है तो दोबारा नहीं आ सकेगा, क्योंकि अपने अंदर लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये सब तो इंटरेस्टिंग बात हो गया। अब थोड़ा जान लेते हैं कि गैलेक्सी कितने टाइप्स के होते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार गैलेक्सी को 3 टाइप्स में विभाजन किया गया है। पहला है स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी में 3 विजुअल पार्ट्स होते हैं, डिस्क, बुल्स एंड हलो। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी में ही है। इस गैलेक्सी में स्पाइरल आर्म स्थित है, जिनकी वजह से गैलेक्सी पिन वाल यानी चक्रीय की तरह दिखाई देती है। इस गैलेक्सी में तारे गैस ड्यूल मौजूद है और इसमें नए तारों का निर्माण सब दिन होते रहते हैं। वहीं दूसरे टाइप्स के गैलेक्सी होते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी, क्योंकि इस गैलेक्सी में मौजूद स्टार के ऑर्बिट से थर्ड डायरेक्शन में होती है और इन गैलेक्सी में थोड़ा थोड़ा मात्रा में गैस डस्ट होती है और पुराने तारे होने का मात्रा ज्यादा होता है। इसमें नए तारों का कम मात्रा में उपलब्धि है, क्योंकि इनमें गैस डस्ट की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए इन गैलेक्सी में नए तारों कम मात्रा में बनती है। तीसरा इरेगुलर गैलेक्सी है। इनका कोई निश्चित आकार नहीं है। अक्सर इस गैलेक्सी में दूसरे गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण इनमें गैस धूल के मदद से बहुत युवा तारों का जन्म बहुत तेजी से होती है। ये आपने देखे ये सभी गैलेक्सी के टाइप्स थे। और अंत में एक सवाल और उठते हैं, क्या गैलेक्सी एक दूसरे के साथ में टकराव होते हैं या नहीं? तो इस बार ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभार थोड़ा बहुत ये देखने को मिल जाता है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण से सभी अपने अपने क्षेत्रों में मौजूद है और हम सब उम्मीद करते हैं कि ये सही सुरक्षित रहे हमारी ब्रह्मांड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही थे और आप सबको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और ये भी बताइए कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं आप सबके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।